हम शुरू कर चुके हैं ना? हाँ, हमने ऐसी कॉन्वर्सेशन की थी। तुम लोगों ने कब से स्टार्ट कर दिया था? सूरत से मेरे को लग गया था नहीं रुकेगा अभी। I called पीयूष to work in Pink. I said पीयूष भाई कर लो ये, तो मैंने बोला प्लीज़ आप कर सकते हो। He said नहीं मैं नहीं करूँगा। मैंने आप कर लो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो पीयूष को थोड़ा सा प्यार से एक थोड़ा सा उनके साथ एक दिन रम वगैरह पीना पड़ता है, फिर then Piyush is okay. If the cinema does not elevate you, it makes you corrupt. If somebody makes a violent film and then it makes you watch more violence, then उस film का क्या मतलब है? For me, art is not that the film I made that became an art. No. For me, art is I have made something and then we discuss about it. That is art. आपके लिए सिनेमा का क्या पर्पस है? The most important thing for cinema is that you don't have to have a purpose. सारी जो फिल्में मैंने बनाई हैं, मेरा पहला सवाल ही कि मैं बना क्यों रहा हूँ फिल्म? तो दिल्ली कहाँ से हो? रोहिणी, आपके which college? हंसराज। Oh, you're हंसराज। Oh, हंसराज में मेरे बहुत सारे लोग हैं। इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, दिल्ली का सी मैं तो कोशिश करता हूँ हर फिल्म में कोई ना कोई दिल्ली लेके आ जाऊँ। सो कुछ ना कुछ दिल्ली का इंप्रेशन आपको मिल जाएगा। डीयू की गैंग्स के बारे में होना। हाँ, होना चाहिए एक्चुअली। पर फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी जस्ट इमेजिन खालसा कॉलेज के ऑपोजिट है मिरांडा हाउस। हाउ डू एंड खालसा कॉलेज के राइट में आई थिंक एसआरसीसी और सेंट स्टीवंस। नहीं, पहले एसआरसीसी फिर आता है वो दौलत राम। हाँ, दौलत राम। रामजस उस तरफ है, तो रामजस हिंदू केएमसी वो एक साथ है। नहीं मतलब खालसा के ऑपोजिट में वो है। खालसा कॉलेज इज फेमस फॉर द हॉकी टीम एंड हॉकी मैचेस। खालसा तू खालसा से है? तो इसको मालूम है यार। We fought with Saint Stephen's also. Saint Stephen's में नॉर्थ ईस्टर्न होते थे बहुत सारे। lot of north eastern Lights. yeah, and they had a solid football team. Yeah. And Khalsa had a solid cricket team and Yeah. Khalsa has always been very good. sports में बहुत अच्छे थे। Yeah. पर आपको कभी एक बार दिल्ली का जो अभी थिएटर कल्चर चल रहा है ना, It's good. एक्सट्रीमली गुड। Where do they perform mostly? मंडी हाउस। मंडी हाउस। कहाँ पे? श्रीराम सेंटर और कमानी? कमानी लिटिल थिएटर भी चल रहा है? LTG? हाँ, मैंने किया वहाँ पे परफॉर्म। हाँ। I used to LTG is a very good theater, हाँ? extremely good. So बहुत प्यारा सा है वो। छोटा सा प्यारा। हाँ। उसके बाहर में हम लोग रिहर्सल करते थे। उसके राइट साइड में रिहर्सल स्पेस था। क्या नाम था? Act 1. वो एक्टर तो obviously। Yeah, I'm the founder member. Oh really? Yeah. अच्छा हाँ, अरे करेक्ट। I'm the founder member. Me, NK, there are not many. उस वक्त बाद में आया। Rajkumar or you? No, he is not from our group. No, not a founding member, but I. हाँ, वो गया होगा बाद में ग्रुप में, but mostly it's रितेश शाह, इम्तियाज, Yes. आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, गजराज, पीयूष मिश्रा, ये सब लोग भी फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके साथ? सब मेरे साथ पहले प्ले में it started from देशबंधु कॉलेज actually, the group, and then it was then NK took over the group and started. Anish, Nikhil, बहुत सारे लोग हैं. There is a whole gang of Act 1. And this was before anybody had started working in films. This is when we were there. The first film that happened, Tishu was already in Bombay, working. Tigmanshu Dhulia. The first big film that changed Act 1 and Uday was Bandit Queen, because Tishu was casting for Bandit Queen, and mostly everyone from Act 1 went for Bandit Queen. If you see Manoj, there's a guy called Ashok. One of my Asim tha. He became a cinematographer assistant to in that film with Ashok Mehta. Yes. So there were many people who were assisting in that film. Wow. I had no idea. Yeah. So इसके अलावा I think there were a couple of then films and then TV serials, and I would work in odd jobs इधर उधर पैसे कमा के ग्रुप में. ऐसे किस तरीके की जॉब्स? लाइटिंग कर दिया किसी थिएटर के लिए, आर्ट डायरेक्शन कर दिया, साउंड कर दिया, म्यूजिक कर दिया, मोस्टली लाइटिंग एंड म्यूजिक, एंड देन वॉट एवर मनी आई गेट सो कम बैक एंड ग्रुप में चाय पानी पिलाओ. और आपको उस टाइम समझ आ गया था कि आपको सिनेमा में जाना है या फिर? No. I had no clue what I'm going, what I'm doing. मैं जस्ट लगा रहा, मुझे अच्छा लगता रहा, मैं वहाँ ग्रुप में बैठा रहा. सारा दिन मैं क्या करता था ये भी नहीं मालूम मुझे. You know NK Sharma, you heard of him? Yes. Yeah. He's my guru. So मुझे साथ में रखते थे, तो मैं उसके साथ हर स्क्रिप्ट में
सो कोई गाना हो रहा है, कोई प्ले लिखा जा रहा है, सो वी विल जस्ट सिट अराउंड एंड दुनिया भर की बातें, एनीथिंग, एंड just talking. Maybe in the evening we'll go and do some workshops. I will be there to make sure that I switch on that light. बल्ब लगा दूं मैं जाके रिहर्सल में, और वो सबसे बहुत प्राउड वाला काम होता था. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे लगता था कि किसने, मतलब आई हैव टू गो एंड पुट दैट प्लग कनेक्शन, 200 पावर का एक बल्ब लगाना है मुझे, एंड देन आफ्टर सम टाइम आई हैव टू गो टू द चाय वाला भगवान, एंड वहाँ से चाय लेके उसके सारे वो तेरा कप लेके आना है इधर, और सबको चाय देना है, निकाल के चले जाना है. दैट वाज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब, एंड NK always respected this. Yeah. He respected the almost these kind of small jobs who was there doing in the group. मुझे लगता है कि हर काम की बहुत रिस्पेक्ट होती है और बड़ा डेमोक्रेटिक टाइप का एटमॉस्फेयर होता है. Yeah, because there are no means. So क्या करोगे क्या? एक दूसरे के हाथ सर पे हाथ रखोगे, एक साथ में यार अपना टी-शर्ट दे दे, मेरा टी-शर्ट ले ले, यहाँ सोने दे दे, तेरे घर में आज रुक जाऊंगा, ऐसा है, वही वैसा चलता है. It's like a very and especially in amateur theatre. Yes. In amateur theatre you have no means, nobody funds you, Yeah. so एक play कर सकता है, but you not consistently can't do it. Yeah. You will all have to be together. एंड वो जो ग्रुप में हम लोग एक साथ थे ना, हम लोग छूट नहीं पाए अभी तक. सब मतलब कोई एक दूसरे के साथ है नहीं, कोई किसी को गाली देता है, वो उसको PNPC करता है, उसको गाली देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं. आपने कितना टाइम किया ये? 4-5 years है. उसके बाद भी मैं जाता रहा ग्रुप, अभी भी मैं टच पे हूँ ग्रुप के साथ. हाँ, बट आई एम नॉट एक्टिवली डूइंग और पार्टिसिपेटिंग इन थिएटर. बट अभी भी ऐसे ही चलता है यार. अब लोग कोई इससे नाराज है, कोई मनोज वाजपेयी से नाराज है, कोई पीयूष से नाराज है, कभी मैं पीयूष को गाली दे दूंगा, कोई पीयूष मेरे को गाली दे देगा. आपने इनके साथ अभी तक काम कैसे नहीं किया? पीयूष के साथ किया मैंने. फर्स्ट फिल्म ही रोट द स्क्रीन प्ले and dialogues with Somnath Dey and the other two writers involved. Then Piyush ke sath, after the first film, I mean nothing much. We had little differences of opinion, and then I said I did it. The next film was written by Renzel, so we moved on. So then we kept in touch. I mean, I called Piyush to work in Pink. I said पीयूष भाई कर लो ये, तो मैंने बोला प्लीज़ आप कर सकते हो, तो ही said नहीं मैं नहीं करूँगा. मैंने आप कर लो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा. तो पीयूष को थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा उनके साथ एक दिन रम वगैरह पीना पड़ता है, फिर देन पीयूष इज़ ओके. मैंने बोला तो पीयूष से मैं कैसे करूँगा यार, वो तो उनके साथ क्या है, वो मान जाएंगे. मैंने बोला हाँ, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपको करिए आप उसको. चल ठीक है, सीन दे, स्क्रिप्ट भेज. देन एवरीडे कॉल, सीन दे. मैंने बोला लिख रहा है रितेश, कहाँ दूंगा आपको सीन? नहीं सीन दे मेरे को. अब उसी दिन से वो टेंशन में आ गए. हाउ पीयूष इज ना. देन सीन भेजा, तू चेंज तो नहीं करेगा सीन? मैंने बोला हाँ सर चेंज तो होगा. अरे यार मैंने याद कर लिया है. अभी शूट 3 महीना बाकी है. हाँ अभी अच्छा, मैंने प्रिपेयर कर लिया है यार, तुम चेंज मत कर यार. हाँ बोलता था बंगाली मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तू ऐसे कर रहा है. मैंने बोला पीयूष भाई चेंज तो होगा, पक्का चेंज होगा, क्योंकि मैं अभी बैठ रहा हूँ फिल्म में, स्क्रिप्ट में अभी चल रहा है. सो एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है ना. I worked with Swanand was also part of the group. Oh. Imtiaz, me, we keep interacting. Who else? Gajraj was my friend and we did work together. Ashish ke sath bhi we had. I have not worked with Manoj. Yeah, and Do you guys talk Deepak about- Dobral. Yes, जहाँ जहाँ मिलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं. We are not regularly in No, touch. in terms of talk about working together. ऐसा मतलब हुआ नहीं है, बट नहीं कभी ऐसा वर्किंग टुगेदर का हुआ नहीं है. ऐसा बात की चल यार हम दोनों साथ में काम करते हैं. आई थिंक फर्स्ट फिल्म आई हैव एन आइडिया अबाउट. यहाँ मैंने उसको शायद बोला था एक पर्टिकुलर रोल करने के लिए, एंड एट दैट टाइम ही वाज बिजी समवेयर एल्स. सो आई आस्क्ड हिम आल्सो, आई आस्क्ड आशीष आल्सो, आई रिमेंबर. बट देन वी कीप टॉकिंग कि काम करते हैं साथ में.
Then I worked with Jogi. Jogi is my casting director. He was also in Act One. He was in Jannatyam, then Act One. He has done casting for all my films. Oh, really? Yeah, Okay. Jogi, and he's an actor also. Hmm. पिंक में पुलिस ऑफिसर बनता है वो. अच्छा 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 अंडरस्टूड. पर सर जिन लोगों के साथ आपने ये वाला वक्त देखा होता है ये मतलब यू नो बिफोर एनीथिंग हैपेंड एंड व्हेन यू वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू, उन लोगों के साथ एक जो बॉन्ड डेवलप होता है वो मतलब चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ कितने भी आगे पहुंच जाओ यू नेवर फॉरगेट दैट राइट. Yeah, it's quite naked. वो जो रिलेशनशिप था ना, स्पेशली इन थिएटर ग्रुप, जब आपके पास भी कुछ है नहीं, आपके पास भी कुछ क्या होगा आगे वो भी कुछ प्लान नहीं है. स्पेशली मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था कि मैं कभी डायरेक्ट भी करूँगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मुझे लगा था समथिंग आई विल बी क्रिएटिवली एसोसिएटेड विथ समवेयर. कहाँ जा रहा है यू नो वी डोंट नो. लाइक मनोज स्टिल हैड अ प्लान कि या लाइक बैरी जॉन के साथ परफॉर्मेंस किया, वो किया, ही दैट परफॉर्मेंस ही न्यू. सो एक उसका मेथड उसका था. पीयूष इज फ्रॉम एनएसडी एंड ऑल ऑफ दैट. मेरा कुछ ठीक नहीं था बिकॉज मेरा जनरली लिटरेचर एंड आर्ट के साथ कुछ लेना देना ही नहीं था. स्पोर्ट्समैन सडनली घुस गया हूँ थिएटर में, सो मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज ऑफ फॉर मी, यू नो, कुछ भी. So you were doing football and theatre together? No, once you are theatre, then you can't do anything. But I met the theatre people through football. They used to play football. तो मेरे को लेके गया एक दिन, गजरा चलो आ जाओ, नेटुआ प्ले हो रहा है, मनोज एक्ट कर रहा है, चल तू आ जा. तो मैं गया तो एनके ऐसे कर रहा था. तो सो सम पीपल वेयर, ये स्टोरी में बहुत बोल चुका हूँ. थिएटर में ना नीचे वो ब्लैक क्लॉथ से स्कर्टिंग करते हैं सेट्स का. तो आई वॉज वेरी गुड विन कारपेंट्री. सो मैंने फट लगा दिया. तो एनके ने बोला वेरी गुड यार, तुम कौन हो? मैंने बोला मैं सुजीत सरकार हूँ. थिएटर किया? बोला नहीं, आज पहली बार आया. बोला कल आओगे? बोला आ जाऊँगा. आ गया कल. तो उसको बोला आओगे और मतलब रोज आओगे? बोला हाँ. क्या करते, नौकरी करते हैं? मैंने हाँ. बोला क्या फिर क्या करोगे? मैंने छोड़ दूंगा. तो मैं छोड़ दिया नौकरी. आई वॉज इन मेरिडियन. आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन मेरिडियन. Is that where October came from? No, October came from my mom's story. Me and mom spent. No, it was the hotel part. Hotel part, yes. The hotel, if you see, it's not gone wrong. If you see, everything is very right. Yes. Because that's my hotel industry experience, purely. All housekeeping department, canteen, कहाँ food मिलता है, Yeah. backyard, कहाँ सो जाते हो, क्या करते हो, all that. Yeah, I think that's something very striking about October. Yeah. October में hotel industry का backstory is very good. Hmm. And the That's my first-hand experience. Yeah. And the other thing that you were talking about that came from your mother? So my mother in 2004, she was she had a stroke and then she went into coma. एक दिन के लिए she came back and then again she went on a coma and so every day it was like for 3 months she was in a hospital. In कहाँ पे था? Vimhans, you know Vimhans Yes, hospital. yes. Yeah. So she was in Vimhans. First she was in Batra and then she was moved to Vimhans. Okay. So of course तब होता है कि डॉक्टर्स तो गिव अप कर देते हैं ना कि मतलब you know Yes. she's comatose, we don't know. Hmm. So then the pressure of your mom keeping her, you know, just to breathe and alive, it's on you. So then I said, let's go to the best brain hospital. So Vimhans was one of the, so there was one doctor who was very good with neuro. So I took, so he said ki we'll keep trying. So in this kind of a case, we'll keep trying. So 3 months I was in that hospital, every day attending morning, evening, my mom. So अक्टूबर में जो देखा ना, वो जो भी देखा आपने, आईसीयू में जाना है, ऐसे बैठना, कुछ नहीं करना है. सो यू दैट हॉस्पिटल का जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर ही दैट्स योर लाइफ. And you don't connect with the outside life at all. And when you actually come out of 3 months when my mother passed away, and you go into this outer world of the hospital, it's very difficult to you reconnect again. सब कुछ पता नहीं, कुछ you know distance, फीका फीका सा लगता है. Everything's
like has no meaning. I mean, you know, because what you have experienced in 3 months in the hospital, you have seen life and death together. Every day कोई जी रहा है, कोई आ रहा है, कोई मर रहा है, and you know you are there. कैंटीन वाले दोस्त हैं. The sense of reality changes. हाँ मतलब you know you are so close to death every day seeing that तब तुमको बाकी चीजें जो बाहर आते हो ना फालतू लगता है. मतलब you know that worldly world starts looking quite fake. So ऐसा होता है. फिर it takes little time then again to grasp the real world. वो तो पकड़ लेता ही आपको, जकड़ लेता है बाहर की दुनिया. Do you- So this was the backstory. Was it about the weight that you have in those days कि मतलब the weight of इसके बाद क्या होने वाला है, कि मतलब do you wait for things to get better or do you just wait for that time to end? See, I'll tell you what family में क्या होता है सबसे पहले. मतलब you know मेरे family member is there. सबसे पहले वो जो अक्टूबर में जो अंकल नहीं था जो बोलता था कि वेंटिलेटर से निकाल दो बार बार, Yes. सबसे पहला होता है everyday question that's put in your head or somewhere comes in because your money is going continuously, Yeah. right? So first thing is कि plug out करें, plug out, because somebody will have to fund in the money, ना. मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि वॉट एवर सेट लास्ट मोमेंट तक जो भी है आई विल कीप ट्राइंग. लेकिन देर इज अ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग. दैट कोमाटोस पेशेंट इज लाइंग देयर. I will go and talk to my ma, can you hear me? Can you hear me? Ma, shunta pacho. Shake her, see her eyes. One day there was a little flicker. I told the doctor, there's a flicker. So he told, these are very occasional flickers, जो film में भी रखा होगा, देखा होगा आपने. So then you come back. You every day think that today something will happen. She will move. But that doesn't happen all the time. In my mom's case, it didn't happen. So, and then one fine day she said she gave up. And then you get used to it. You get more thick-skinned also. So when my mom passed away, then the day, there were no tears also. You know, because you know, you have already lived that for this last 3 months. Then maybe it hits you after a year. Yes. Then you realize what you have gone through, and then you know it hits you. So mostly it's a pressure of ventilator निकाल दो. Because also in a ventilator, the patient also, I don't know, it's a tough thing to take care, you know, handle that ventilator. Your voice goes off. And patients को बांध देते because they take off the ventilator. They put their hand and they want to take it off. So even my mom's hands was tied. One day मैंने देखा, no, she was taking over. And at that time I had no idea of this medical world. I mean, you know, आज मैं अगर होता तो मैं मदर को वेंटिलेटर में डालता ही नहीं. मैं घर लेके आता. You have to spend time with her. हाँ मतलब वो अगर घर आके भी मर जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. Yeah. मैं वेंटिलेटर में नहीं डालता एटलीस्ट तब. एंड देन वो हाथ बंधा हुआ देखा ना जूली का, वो सेम मेरे मॉम का हाथ बंधा हुआ, एंड यू कैन नॉट सी योर मॉम हैंड टाइड अप देयर and ventilator, and doctors explaining me, giving me medical jargons, and I have to listen to him. Yeah. So those things have come from my. What have My- your own films taught you about grief? Nothing. I don't have grief. I have no complaints and no But grief. it does find a place in your films again and again. Exactly. I think you have to take. Of course, life has only taught me. There were moments when, you know, I used to tear up, and ऐसा भी नहीं होता कि tear up. When I watch films, sometimes emotional moments you tear up. But I think those are not tear for, you know, of grief. I feel I have no. I don't take grief at all as a part of my character. You know, I don't. So death को तो मैंने गले लगा लिया है, तो inevitable है. So if you do that, then I don't think I have any fear of any grief or something. I rather feel sometimes, you know, very sad for if I see a dog struggling or dying.
when I go to some this orphanage, dog orphanage or animal orphanage, because there is a kind of a relation with them, and there is an innocent relationship, you know, and those animals are quite innocent. They don't know the chalaki of the human beings. Humans are the cleverest. अगर कोई शैतान है इस दुनिया में तो इंसान ही है. Yes. So that's why I rather connect there. So मुझे कोई grief नहीं होता उसलिए. Because everything is created for me. मुझे लगता है कि because whatever I did, you know, I will have a result of that. So वो धीरे धीरे समझ में आ गया है. धीरे धीरे कैसे समझ में आ गया? The mistakes that I have done, that's why in my films, if you see, in terms of films में जो मिस्टेक करता हूँ, या लाइफ में भी मिस्टेक्स तो हो ही जाती है ना यार. क्योंकि जिस तरह से हम जीते हैं लाइफ, हम मिस्टेक्स तो कर ही देते हैं ना. मिस्टेक्स ऑफ ग्रीड, मिस्टेक्स ऑफ जेलसी, मिस्टेक्स ऑफ ईगो, ये तो सब में भरा हुआ है ना. Of course. कूट कूट के भरा हुआ है. चाहे मैं कितना भी आंखों से आदमी इनोसेंट दिख जाए, है वो, सॉरी, Of course, of course. मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन वो है वो. हाँ, I can only correct those mistakes. So films भी मैं evolve होते I've tried not to repeat the mistakes. Like there are some filmmakers whose first film is a genius film. I call my first film as the worst film. Because मुझे तो मालूम नहीं था, अनाड़ी आदमी हो ना, तब बनाने के बाद देखा अच्छा ये गलती है, तो तब लगता है everything is silly. Maybe your intention was right, but the way you approached it, it's quite silly. So second film I didn't do these mistakes at all. Then the second film you see again you have done, because you're evolving. And also I have not seen many films when I came into cinema. देखा था, but you know, still to grasp in terms of the craft, storytelling, your intention, what a personality you are, what it should, because film somehow, when I'm watching the film, when I watch the film, I'm through the screen, I'm seeing the director. मैं डायरेक्टर से सीधा बात कर रहा हूँ. वेदर इज फेलनी, बर्गमैन्स, रे जब ले रहा है, मैं रे को मेरे स्क्रीन के पीछे लग रहा है, रे के साथ मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे से बात कर रहा है वैसे. तो मेरे लिए वो होता है. आई एम सीइंग रेज इंटेलेक्ट, माइंड, हार्ट क्रिस्टल क्लियर. जब एक भी शॉट फेलुदा में, या फेलुदा बोल रहा हूँ, सॉरी, ओप्पू में, शोंगशान में दिखा रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर आई एम कनेक्टिंग विथ हिम. सो मेरे लिए वो डायरेक्टर का ये कितना कॉन्शियस क्लियर है, वो एक शॉट में भी मुझे समझ में आ जाएगा. मुझे कोई ज़्यादा एक शॉट, एक मोमेंट में आ जाएगा. अगर उसने चालाकी भी कहीं किया है, वो भी मुझे दिख जाएगा. इफ इज ट्राइंग, यू नो, दैट समवेयर आई डाउट हिज इंटीग्रिटी, आई कैन, इन कहीं ना कहीं किसी शॉट में मुझे निकल आ जाएगा उसकी. दिख जाएगा मेरे को. इट्स योर आई, द वे यू सी इट, यू नो. सो दैट्स व्हाट, मतलब मैं उस ग्रीफ को धीरे धीरे ओवरकम करके, नाउ आई डोंट हैव ग्रीफ, आई ओनली जॉय. That's really nice to know, sir. Yeah. But I think everyone is kind of striving to reach that place in their life. You don't have to strive, it's simple. Yeah. Yeah, it's quite You simple. have to be. Yeah, but how do you be? How do you moment की बात करते हैं, how? You show it in your behavior, show it in your character. You apply it. I need to see it. बोल देने से थोड़ी हो जाता है कि सांस ले लो, ये ले लो, मैं इधर बैठा हूँ अभी, वो सब कुछ फालतू की बातें हैं वो सब. रे का you have spoken about this a lot. But हम लोग यूं तो सिनेमा में, क्योंकि मैं फालतू बकता रहता हूँ बहुत सारे ऐसी नहीं चीजें. सर, मतलब अच्छी बात है, मेरे लिए कंटेंट मिल रहा है. ओके. मैं माइंड में पता है क्या सोच रहा हूँ इस टाइम, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या रील्स निकाल सकता हूँ. ओके, चलो देख. आपने रे के बारे में कई बार बात की है, और आपकी फिल्मों में बहुत दिखता है. मतलब पीकू का ओपनिंग शॉट इज अ पिक्चर ऑफ रे, और हमने यहाँ पे देख लिया आपके ऑफिस में इतनी सारी यहाँ पे पौधे पंचायत लिखी हुई है, वहाँ पे अरविंद ने लिखी हुई है. हाँ, उसका एक वो ओरिजिनल है, ये नकली है. कौन सी ओरिजिनल है? गुपी, वो, हाँ, वो, गुपी या गुपी गैंग. That's an original poster. That's all right. Where did you find that? This the producers gifted me.
Oh wow. दैट्स एन ओरिजिनल वन, ओरिजिनल पोस्टर। और एक भी है इस तरफ वाला भी ओरिजिनल है शायद, Foreigner वाला. ये भी ओरिजिनल है शायद। हाँ ये भी ओरिजिनल है, ये प्रिंटेड है, रीजनरेटेड है। But Ray, you were watching when you were a child, or did you? No, were you no, also no, into no. First time when my father took me for a Ray film, I was living in Barrackpur somewhere, 24 Parganas. My father took me. सब लोग गए थे, तो रे फिल्म तो किसी हॉल में लगा था तो गए थे। एंड जाते ही देखा इसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, तब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म था तो मैं सो गया। पौथे पांचाली, हाँ सो गया। That's my first introduction to Ray. Second introduction happens स्कूल में कि there is a Ray film होता ना, सब ग्रुप जाके देखेंगे हम लोग एक फिल्म, तो सती रे सब गए। You grew up in Delhi or? Delhi. So I remember सबको ले गए, फिल्म शुरू हुआ, 10 मिनट्स में हॉल खाली, कोई नहीं है। कुछ 2-3 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं भी बाहर ब्रेड पकौड़े खा रहा हूँ। So that happens. Then my Ray introduction happens is थिएटर कर रहा हूँ, एंड तब जो है ईफी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में होता था, श्री फोर्ट में। तो श्री फोर्ट में मेरे दोस्त ने कहा कि चल फिल्म देखते हैं, रे का फिल्म है, और शाम को एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी देखते हैं। तो तब थोड़ा नया जोश आया था टू वॉच ऑफ बीट फिल्म्स। आई वुड सी सई परांजपे फिल्म, श्याम गनेगर फिल्म, तब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दूरदर्शन हो चुका था। बट रे के साथ वो जो एक कनेक्ट है ना, वो नहीं बैठा। देखा था मैंने, शायद सदगति देखा था टीवी पे, बट दैट कनेक्शन नहीं बैठा था। जिसको कहते हैं ना कि मैं आई गो इन अ ट्रांस, मतलब मैंने फॉर डेज आई वाज कम इन डेज। दैट हैपेंड इन वन शो आई वॉच्ड इन श्री फोर्ट। रात का शो है, पौथेर पांचाली भरे हुए हैं, मतलब श्री फोर्ट में एंड शो चल रहा है, बहुत लोग भरे हुए हैं कुछ। एंड देन और मेरे पास पास भी नहीं था, वो गार्ड को करके फेंसिंग कूट करके हम चले गए थे। एंड आई एम वॉचिंग दैट फिल्म, देख रहा हूँ, पूरा फिल्म देखता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा वो रे का फिल्म को लेके, मतलब आई क्राइड। उसके बाद बैठा हूँ, सोच रहा हूँ, एंड देयर इज वन मोर शो आफ्टर दैट। उसके लिए भी बाहर भीड़ है, तो मैं हॉल के बाहर गया, टॉयलेट गया, फिर वापस आया, फिर मैंने देखा दोबारा अच्छा। सेकंड शो भी देखा मैंने। वो जो इम्पैक्ट हुआ ना मेरे को, तब फिल्म फेस्टिवल जाता भी था, कुछ फिल्म देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, ये थे, मतलब ना यू वांट टू मेक एसोसिएटेड विद सम आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म, आर्ट सिनेमा, गुड सिनेमा एंड ऑल दैट, बट व्हाट एग्जैक्टली वाज, एंड देन फॉर मेनी डेज आई वाज इन कंप्लीट डेज ऑफ दिस फिल्म। ये कुछ कर गया मेरे पे, क्या किया है मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट इन वर्ड्स। दैट वाज माई starting point of introduction to Ray, and then I kept watching Ray, and I did a lot of documentaries. In Delhi मैंने बहुत documentaries किया है। I grew up with documentaries. My first hand is documentaries. How? Delhi was a hub of documentaries, so a lot of documentary filmmakers was there. I worked with a documentary filmmaker named Deepak Roy. He's like the Amit Roy, the cinematographer, his uncle. So I assisted him. So I did a lot of documentaries, and then Ray, and then Ritik Ghatak, and Mrinal Sen, and Tapan Sinha. And then there was no stop. Oliver Stone, Jessica, Buñuel, Bergman, Fellini. दिल्ली में बहुत शोज होते थे। दिल्ली में क्या अब नहीं होता है मुझे, दिल्ली में एवरी Fridays embassies will have a shows. That's enough. And also Delhi Film Society was quite good. And at that time दूरदर्शन में कहीं ना कहीं ये फिल्म्स आ जाती थी। ये मतलब बर्गमैन वगैरह की फिल्म? बर्गमैन नहीं,
रेक्स की जो भी फिल्म है, रे की फिल्म, मृणाल सेन की फिल्म और ये सब दूरदर्शन में कहीं ना कहीं रिपीट मिल जाता था आपको, तो यू कुड देख लेते थे। और कोई ना कोई एम्बेसी हुआ, मैक्स मुलर हुआ, कोई ना कोई शो करते ही थे। दे विल डू वन जर्मन फिल्म, वन दिस फिल्म, यू नो ऑल। और आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी हो गया, रशियन लाइब्रेरी था, दिस ऑल लाइब्रेरीज थे ना, रशियन सेंटर था। सो दिल्ली में ये बहुत था कि यू नो दैट एक्सेसिबिलिटी इन दिल्ली वाज, अगर वो नहीं होता तो यू नो यू कुड गो टू एनी लाइब्रेरी, यू नो अपने दिल्ली जो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस है, स्पेनिश बहुत 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 हंगरी वहाँ हंगरियन एवरी मैक्स हंगरियन फिल्म देखते थे हम लोग वहाँ पे। या एवरी टाइम विल गो एंड सी, मतलब डीवीडीज पे के शोज हो रहे होते थे, वो शोज होते थे प्रॉपर। और यू गो टू योर लोधी रोड में जो क्लब था ना वो, अच्छा शकुंतलम, हैबिटेट नहीं, जो जहाँ पे इवन मिनिस्टर्स वगैरह भी लोग के आगे, हाँ वहाँ पे। देन शकुंतलम वाज द ओनली थिएटर व्हिच विल शो ऑल वर्ल्ड सिनेमा। रियली? या शकुंतलम ओनली थिएटर, सो वो देखते थे। प्लस VHS DVDs दोस्तों के बीच में इधर उधर देख लेते थे। सो क्वाइट एन एक्सपोजर। So that was the introduction to Ray, and then I started understanding and reading about him, and you know, unfortunately I never met him. So visiting Kolkata. So then my also love for Kolkata was always there, but I never lived there. And because of Ray films, my love for Kolkata also, you know, because I grew up in Delhi, because I was in North Bengal and then in jungles. My father was in Air Force. I grew up with wild, you know, elephants and you know, wild boars, you know, jungles and all. And then from there I went to Kolkata, and from there I shifted to Delhi straight away. दिल्ली में पहली बार मैंने इतने सारे सरदार एक साथ देखा था मैंने ना लाइफ में। कोलकाता में नहीं देखा ना इतना। So and they became my friends and all. So then I started studying Ray, you know. And yeah, Ray को लेके मेरे बहुत सारे thoughts आते हैं. Somebody tells me that you know nowadays I went to Kolkata to give a talk on Ray, and then I spoke about why he was a multi, you know, faceted, that why he did everything himself. Music भी खुद करना, writing भी, storyboard भी, costumes भी, casting भी, editing भी, grading भी चले जाना. So मुझे लगता है कि see, first film he got a lot of talents, from Ravi Shankar to the cinematographer that he, you know, Subrata, and all that he brought because he wanted to be in control. He was in all departments. Reason being, he might not have found somebody really good where जाके उसको समझा सके बॉस ये मेरे को चाहिए. That's why he started giving music possibly. और नहीं तो वो क्यों करेगा? He would want to collaborate. Because what's going on in his head to explain, see, that's a task. Because you know, for me also, when I write a script, then again I go to an actor, उसको explain करो, फिर और किसी को explain करो, assistant department, सबको दुनिया को अकेले explain ही करते रहो अपना script. थक जाते हो एक point के बाद. You get tired. Yeah. And the conversation. And to keep the integrity of the first time what you got the script to take along with you till the delivery, till in the DI, till in the mixing, till in the editing, her department costumes ko. Yeah. So he must be tired of that, I have a feeling. That's why he was a multitasking director, you know. Are any other directors like that who, now that you, after you started watching world cinema, or maybe you know the new filmmakers that you explore, the new films that you explore, are there any particular films or filmmakers that have really left a mark on you? Very important is Bicycle Thief, Disika. Unbelievable. Still, it's so modern and progressive. Yeah. You cannot touch those. That 400 Blows. What is the name of the film? Buñuel's का film. Buñuel का नाम बोल रहा हूँ. Discreet Charm. Yeah. Discreet Charm, the bourgeois. Yeah. The other one, the bourgeois.
So that one, Bergman, Fellini, वो तो है. Tapan Sinha. Very few people know what Tapan Sinha's good work. Mrinal Sen. Of course, Ghatak. Very strong. Ghatak was so populist in terms of his style and approach. But society and social norms and what society is all about, he knew like through and through it. It's like an X-ray vision, Same with Ray, of course. Yeah. Like I loved Sai Paranjpe. Very few people have seen Sai Paranjpe, but I loved Sai Paranjpe. Yeah, same. I feel like I can see some Sai Paranjpe in your film. Yes, you can. You can. Yes, you can. And yeah, lots of The humor, very everyday humor. everyday humor. Yeah. Normal, ordinary. Yes. Yeah. See things. So मैं आजकल वही देखता हूँ. मतलब लाइफ में मुझे सब कुछ देख के हंसी आती है मुझे सब कुछ. I keep. So मुझे लगता है साई परंजपे. Oliver Stone also had a deep impact. That one film which changed me to become a director was Platoon by Oliver Stone. And one documentary that I saw on Vietnam, I don't remember. I saw it in IFI in Shreveport. I've spoken about it many times. It was about the Vietnam War. It's about letters those Yeah. soldiers wrote. Yes. And they just read the letters, what they have written, and they have just the war visuals. तो De Niro वगैरह ने उसमें नरेशन किया है. Yes, Yes. that documentary just shook me. Yeah. Just shook me. These two films, Oliver Stone's, have had actually an impact for me to become a try filmmaking. So that was my starting point actually. Yeah. और films के अलावा are there any other interest also that you have in terms of things that you in terms of hobbies या फिर just to kind of keep on learning about the world? Of course, I'm a footballer, so football is my life. So football, so I learn a lot during the game, and I can leave a film shoot for football. I have left. You have? I have left. Piku ke shoot mein, I left a shoot because I had a match, and my team told Mr. Bachchan something कुछ एक दिया उनको. Reason. रीजन. मैंने बोला आज नहीं बोलूँगा, कल आके सच बताऊँगा, आज मत बता. तो he had to go. तो he had to go और मेरे को मालूम नहीं था. I was playing and Abhishek was a captain. Oh. शाम को उनका फोन, सुजीत यू वेंट टू प्ले फुटबॉल. अब मैंने उनको कैसे मालूम है. फिर याद आया यार अभिषेक ने जाके बता दिया होगा. तो उन्होंने बता दिया. एंड नेक्स्ट डे मैंने बोला सॉरी सर इंपॉर्टेंट मैच था. बोलते तू मुझे बता देता है फुटबॉल के अंदर तो मैं आता ही नहीं उस दिन यार. तो मैं ऐसे बहुत सारे शूट छोड़ के मैं फुटबॉल खेलने गया. बट द अदर थिंग व्हिच रियली आई एम इंटरेस्टेड इन इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न क्लासिकल. Don't ask me names about it, but I just love to be immersed. मैं बैठ के just because in Delhi I have been exposed to lot of Indian classical music because Delhi में ही सबसे ज़्यादा shows होते थे. Earlier in my time, I have seen a jugalbandi between Pandit Birju Maharaj and Zakir Hussain and Girja Devi and Hari Prasad Chaurasia. Wow. All are and चल रहा है. शो इज सपोज टू फिनिश एट 11 o'clock मॉर्निंग. 3 बजे तक लोग बैठे हैं देख रहे हैं. शो चल रहा है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग इट. करे जा रहे हैं लोग. स्पिक मैके वाज देयर. दे वुड ऑलवेज ऑर्गेनाइज दोज क्लासिकल. सो आई वाज एक्सपोज टू लॉट ऑफ क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक and jugalbandis. I've seen sitar shows and what you call violin shows, L. Shankar ke shows. I mean, all kinds. So the Indian classical. So when Chaitanya made this Disciple, ना मैंने देखते ही उसको फोन किया. मैंने बोला are you क्योंकि मेरे को तो लगा यार ये तो मेरी फिल्म है, because I have grown up. So then I told Chaitanya, and Chaitanya agreed with me. Let me tell you what. मैंने बोला यार Chaitanya, I just want to ask him. मैं तो सब उससे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ.
मैंने तुम ये फिल्म क्यों बनाया है और where did idea get? बोलते no, I got interested and I went on. You know, I don't know what people are saying or reviews are saying, but I feel this is a thriller. So sir, how do you say that? I said because you may not have a complete idea of a classical music, but you were chasing the classical music. Film felt like the director is getting, वो ढूंढ रहा है, एक्सपोज हो रहा है क्लासिकल म्यूजिक के मूड से, मोमेंट से, एंड वो उसको फिल्म में डालता जा रहा है. क्योंकि वो बोलता है इज इट सो, बोलता है यस यू कैन से दैट. ही टोल्ड मी दैट बिकॉज आई फेल्ट दैट चैतन्य ना वाज डिस्कवरिंग हिमसेल्फ, एंड दैट क्लासिकल म्यूजिक के इतना इतना डीपर एंगल्स हैं, डीपर मीनिंग्स हैं बिटवीन गुरु एंड शिष्य का ऐसा ऐसा है, एंड उनका लाइफ ऐसा है. ही केप्ट डीपर इनटू इट एंड इट केप्ट coming in the film. So for me it was like an investigative film on classical music. And I said it was fabulous that you kept on dwelling on Moving it. into it. Kept on. If you see the film now from this lens, Yeah. you will find it that he's probing. As a director he is probing. मैंने उसको सीधा पूछा and बोलता है हाँ मैंने it is like that. So मैंने बोला brilliant. I mean I think you've done a brilliant job. I think I loved that probing because either मुझे लगा कि you are a master of this, बोलता है no, I had nothing to do with classical music as such. Of course सुनता था. Yeah, so this is how, like when I saw Village Rockstars, which I think is one brilliant film of the last decade. Yes. I think. And I spoke to Reema Das. I said, how did you do? So we had a lot of discussion on that. So these are two films I think is a film of this decade. After Ray और किसी के बाद अगर मैंने देखा है किसी को फिल्म को appreciate किया तो these two films. That's high praise. But Yeah. I agree, yes. I mean, These are the two films I think are for me because मैं बोर हो चुका हूँ फिल्म देख के. मैं रे और ये सब देख चुका हूँ तो मुझे कुछ देखने को मन नहीं करता है आजकल. I don't watch everything. OTT में मैं देखा ही नहीं है. 2 सीरीज देखा होगा शायद टोटल इंडियन सीरीज अगर देखा था. एक दिल्ली क्राइम्स देखा था because I loved the trailer. Yeah. And एक और बंगाली सीरीज देखा है by इंद्रनील called छोटे लोग. Because Benny was there and I thought he did a very fine job of it, of representing the society. So इसके अलावा I have not seen much. Films भी बहुत कम देखता हूँ मैं. पुरानी फिल्में भी अब नहीं देखते. पुराने देखता हूँ. अच्छा, पुरानी देखते. I go back to the old films only. The ones My last very good film that I've watched is Close. Close. I think it's one fascinating film. It's a Yeah. modern day film to really look forward to. Close. So rest documentaries. Documentaries you watch regularly. Yeah, regularly. My latest very good documentary is Oliver Stone's on nuclear energy. I haven't seen it. Yeah, see it. Very good It's a new documentary. film? No, it's a documentary. No, I'm saying. It's a new मतलब 1-2 साल तो हो गया, 1 साल तो हो गया होगा पुराना. On nuclear energy Okay. he's made, so that's a very good documentary. The another important film that also had impacted me was Salaam Bombay by Meera Nair and Shekhar Kapoor's Bandit Queen. These are the two films that I really appreciated and was deeply impacted by these two films. Yeah. Bandit Queen had a lot of your friends also. A lot of my friends, because I was in theatre and all my theatre films were, and they lived like that. Like Saurabh Shukla was also part of he was in the other group, but he was there. Manoj, Tigmanshu was a group. He was in my group doing the casting. So half of the Act 1, my theatre group was in that film. Somewhere associated with that film, Bandit Queen. And Chambal में shoot कर रहे थे वो लोग. और वहीं दूसरी तरफ सलाम बॉम्बे थी और उसका भी काफी सिमिलर ही रहा था क्योंकि उन लोगों ने काफी सारी कास्टिंग अपनी एनएसडी से करी थी. कौन सी film? सलाम बॉम्बे. Yes, exactly. And that yeah. They did the workshops, and with the street kids उन्होंने बनाया था, लिया था, और उनके साथ रघुवीर यादव ने workshop किया था, मुझे मालूम है. अच्छा. Raghuveer Yadav did a lot of workshop with them, and that's how those kids were. You see that, how fascinating. After a long time, I saw this film, a Lebanese film, Capernaum. Oh yes. And I related so much with Salam Bombay, because that kid in Capernaum was
outstanding. That another film which impacted, the Capernaum. I think one of the, Incredible. yeah, another fantastic film to really keep it in your shelf. So yeah, I think these things have somehow impacted me. आपके लिए सिनेमा का क्या पर्पस है? Well, most important thing for cinema is that you don't have to have a purpose. Otherwise, मैं क्यों हूँ? मैं बनाता भी क्यों हूँ? सारी जो फिल्में मैंने बनाई हैं, मेरा पहला सवाल ही क्यों है, मैं बना क्यों रहा हूँ फिल्म? जैसे न्यू असिस्टेंट्स एंड लॉट ऑफ एक्टर्स हु कम ना, मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है, तू करना क्या चाहता है? तो कुछ लोगों ने ऐसा, मुझे फेमस बनना है। मैंने बोला फिर तो जस्ट गेट आउट एंड गो टू सम, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पे यू कैन बिकम फेमस। मैं ना यहाँ पे आई फेल्ट दैट an extremely potent medium to have a conversation. This is a brilliant medium to express anything and make an impact. Because I am from theatre, so what happens in theatre? Theatre is always for cause, social cause. Yes, you can say theatrics hota hai and laughters and all. No, theatre का जन्म ही हुआ था. The birth of theatre was to take messages around and somewhere have a morality hook to it. ऐसे ही कुछ नहीं. Even if it's a laughter or this or or a Shakespearean drama, but at the end of the day, it's talking about some kind of a morality. हर प्ले में एक बहुत ओवरपावरिंग थीम होता है. Yes, I mean, why I want to do that? I mean, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. And I feel लोग आर्ट क्रिएटिविटी बोलते हैं. आई थिंक यू एक्सप्रेस द वे यू वांट. मैं सिनेमा के थ्रू बोल रहा हूँ. somebody else is writing an article in the middle page of a newspaper. That's also a way of playing with the words. Somebody is doing a poetry. Somebody is just singing. It's all are having to express yourself and are doing it to make a change. आप बोलोगे नहीं, चेंज नहीं करता है फिल्म. 100% करता है चेंज. 200% चेंज करता है फिल्म. मैं कैसे इम्पैक्ट हुआ फिल्म से? कहीं ना कहीं मेरे पर्सनालिटी में भी बदलाव आया है. हुआ हूँ मैं. तो अगर कोई बोलता है कि नहीं फिल्मों से चेंज नहीं होता है, आई डिसएग्री कंप्लीटली. सो यू हैव टू हैव अ पर्पस. मतलब सर आई तो कंप्लीटली एग्री. मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरा एक बहुत स्ट्रांगली मानना है आज के टाइम में कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ मिस्टेक दैट लॉट ऑफ यंग फिल्म मेकर्स आर डूइंग टुडे, दैट दे आर सो हाइपर फोकस्ड ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ फिल्म कि मतलब कैमरा लेंसेज एंड मतलब शॉट टेकिंग एंड ऑल ऑफ दिस. एंड मैं कभी-कभी जब फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशंस में जज करने के लिए जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर फिल्मों में सोल मिसिंग है. They aren't saying anything about anything. They will have these extremely huge concepts, time travel and all of these things, because I think it's easy to get enamored by these ideas, but they are not really saying anything. And I feel like that's something that a lot of people are forgetting. I call that cinema illiteracy. Illiteracy. Yeah. So, उसका कुछ solution नहीं है रे. I mean, मतलब कोट अनकोट, आई मीन लिटरेसी और इलिटरेसी, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन कितना एजुकेटेड. आई एम सेइंग दैट इफ देयर इज ए इलिटरेसी यहाँ पे भरा हुआ है, वो कितना भी पढ़ लो फर्क नहीं पड़ेगा. यू नीड टू हैव द पर्पस हियर कि व्हाई आई एम, लाइक फॉर एग्जांपल इन माय फिल्म आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग. Even that word, one word cannot go it just like that. I have to be very, very mindful of doing that. Yes, it gives me a free flow to do my kind of film. But when I'm free and doing that particular film, absolutely free. You can say, of course, there is nothing called absolute freedom, but I'm much free to do this film. Yeah. It will naturally curve me and avoid me all those cliches, all those jargons that cinema people so-called you're getting. So that's why I don't connect with cinema people nowadays.
I feel that they are, I find a lot of illiteracy there. So cinema people में सबसे पहले तो आपको अंदर से आपकी एक awakening होनी पड़ेगी. If the cinema does not elevate you, it makes you corrupt. If the cinema makes you violent, if the violent cinema makes you, if somebody makes a violent film and then it makes you watch more violence, then उस फिल्म का क्या मतलब है? I completely disagree with that the cinema industry is responsible in triggering lots of crimes in the society. I agree, and I take the on absolutely responsibility. We should not. फिर awakening कहाँ हुआ? फिर creativity कहाँ हुआ? Creativity is all about awakening. Creativity is all about your elevation in terms of thought that you move on. Otherwise, तो it's like you're doing an everyday job. Like, कर रहे हो. Churning out. Cinema is not about churning out. Creativity is not about churning out. Creativity is something has triggered you, yet has elevated you, and you want to express it. And that will elevate more. And that will elevate more. That's how, like in science, what happens? You take one invention. Yes, there is also science illiteracy also, but there are some good scientists and scientific, they take the invention and then they work on it. And then they get one more step, and then they one more step. Same with creativity. Creativity should of your something. What is creativity? Creativity is you being uplifted by certain thought, which was not that I make you corrupt. I'm sorry. I mean, this. Like आजकल मैं देखता हूँ हर फिल्म में कोई एक्स लेके दौड़ रहा है और किसी को मार रहा है. हर ट्रेलर में मुझे जैसे ही देखता हूँ ना एक्स, मैं तो ये फिल्म ही देखूंगा मैं. हाँ, मेरे को समझ में आ गया ये फिल्म क्या होने वाला है. ये इसको ऐसे एक्स मार रहा है, ये इसको पीठ में एक्स मार रहा है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब आपको लगता है कि अगर वायलेंस दिखाया जा रहा है, उसका पर्पस होना चाहिए कि लोग इसके बाद वायलेंस देखने का लोगों का मन ना करे. ऑफ कोर्स. कि उनका इंडल्ज करने का नाम ना. then मतलब मैं कर क्यों रहा हूँ? ट्रिगरिंग हिम ना. मैं वायलेंस तब लेके आऊंगा ताकि वायलेंस इतना गंदा हो कि मैं उसको नहीं देखूं. कि मैं ऐसा वायलेंस करूं कि लोग देख के डर जाए, बस ये फिल्म नहीं देखना. तो मेरे को हुआ है, मैं देखता ही नहीं हूँ फिल्म्स. और मैं अपने दोस्तों जो बनाते हैं फिल्म, मैं बोलता हूँ यार व्हाई डू यू डू इट फॉर पर्पस. मैंने फॉर एग्जांपल सरदार उधम में व्हेन आई वाज डूइंग those sorts of assassination जो हो चल रही है वहाँ पे वो जो जलियांवाला बाग में लोग थक गए थे और वो उठाते हुए जा रहा है. मैंने बोला वी शुड फील द पेन दैट ये मतलब यू शुड क्लोज योर आईज एंड गो कि ये नहीं देखना है. आई वॉन्ट द ऑडियंस टू शट ऑफ द टीवी. ये नहीं देखना है. एंड लोगों ने किया है. बट शट ऑफ करके क्या किया? शट ऑफ करके दूसरे ओटीटी में जाके एक और मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं. क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है उसका बताओ? इट्स अ ट्रिगरिंग ऑफ वायलेंस ओनली. तो वो कितना भी रीजन दे दे, इवन हॉलीवुड एंड अस एंड ऑल व्हाटएवर वी हैव ट्रिगर्ड वायलेंस. सरदार उधम ने आपको कैसे चेंज किया? Well, it is an eye to look at a revolutionary, जिसको हम बोलते हैं how do we look at revolutionaries? Like in Sardar Udham, I've said everyone is a revolutionary. I mean, today, tomorrow, you are sitting here somewhere in the mind. So, and very, very beautifully, Bhagat Singh expresses in the film. Revolutionary का क्या मतलब होता है? Yes. So, when I read Bhagat Singh, so my perception of Bhagat Singh changed, and this taboo, he was a young boy like you and me. That's why I cast also very normal Amol Parashar, कि एक normal एक लड़का an engineer है, ये है पढ़ लिखा, and he just is motivated. He's fearless to express. Some of
the people in my team said, don't say Charlie Chaplin दारू पिएगा वो, he wants to have a wine after. तो मैंने जानबूझ के डाला है उसमें, क्योंकि he loved Charlie Chaplin films, which nobody knows. Yeah. भगत सिंह loved Charlie Chaplin films. तो मैंने वही, I planted that question. I planted कि मतलब मैं एक दिन रितेश के साथ बैठा, मैंने बोला अगर क्या होगा बता, अगर किसी ने उसे पूछा हो कि तेरे को फ्रीडम मिल जाएगी, देश को फ्रीडम मिल जाए, क्या करेगा? कितना बढ़िया जवाब दिया उसने, बोलना एक चार्ली चैपलिन की फिल्म देखूंगा, एक वाइन की बोतल लाऊंगा, पीऊंगा और एक मेम के साथ डांस करूंगा, एंड देन रोटी खाऊंगा, सो जाऊंगा, और क्या? Correct. और तो कुछ नहीं है, नहीं, और तो नथिंग. Yeah. So his choices were very ordinary, normal. So my only learning was all the revolutionaries were very ordinary young boys and girls. We have just made them into, and they had this, and they could observe and recognize what's right and what's wrong, whether it's from the British or whether it's from the Indian people, you know. जब वो लंदन पहुंचता है, वो बोलते हैं ना, कैसे जगाओगे लोगों को, वो क्या नाम है, अली जो है, वो बोलते हैं लोग तो ड्राइंग रूम में खुश हैं, तब के टाइम में भी दे हैप्पी, उनको जगाओगे कैसे? वो तो खुश हैं, जो चल रहा है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, चुमार चल रहा है, उनका काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो तो खुश, जगाओगे कैसे? पूछता है सवाल फिर में. Yes, of course. Yeah. And then about youth, my only thing was, वो एंड में जो वो बोलता है ना कि यूथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. either you you know waste it or you make it more meaningful. And वो बोलता है, मैं सीधा मेरे गुरु से जाके पूछूंगा ऊपर आफ्टर माई डेथ कि was it a meaningful that I did or did I waste it? So that's the youth that they can do. आपने अमोल पारेशर की कास्टिंग की बात करी, मतलब I think this is something that all of us feel very strongly. मतलब सारे अक्टूबर के फैंस को लगता है कि मतलब अभी हम बात भी कर रहे थे कि वरुण धवन से बेहतर कोई कास्टिंग नहीं हो सकती उस फिल्म के लिए. आपकी सारी फिल्मों की कास्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है. वरुण धवन की स्पेशली अगर बात करें, वी हैव नोन हिम एज you know this mainstream actor. Of course he has done some other very good films as well, बदलापुर के जैसी, लेकिन he has still always played some very you know loud characters. और यहाँ आपने जो उनके अंदर से भाव निकाला, जो इमोशन निकाला, it was in stark contrast to his other parts, but it worked so well. Same goes for, I feel like, Vicky Donor, even though it was Ayushman's first film, but now you see Ayushman in his interviews, in his real life, it is so different from what he was in Vicky Donor. Right. How do you do the casting? How do you approach especially the main characters? How do you approach that? See, there is a little backstory for this casting, all this. How do you do that? Because when you're writing the script, more or less the character that you're writing, the scenes, the characters, the mannerisms, the behaviors, that's also are slowly sprouting while the writing and the discussion process are going on. You know, you see certain, you know, behaviors that the character will do, certain innocence that bring in, certain cleverness that the character will bring in. So all that in the writing process, and you start living it. And the most important is that that you start acting on it. And I act all my films. All my films I act, all characters. Sometimes actors complain also, please Dada, don't do it, we start copying you. I said, it's okay, let me do it. मैं एक बार तो करूँगा क्योंकि मैंने क्या किया है, उसके बाद कॉपी कर नहीं किया, it's up to you. I need this thing to come out. So you have to act it out yourself. So I do it in the mirror, at the phone. मैं सबसे बहुत सारे मेरे राइटर्स को मैं एक्ट करके सीन भेजता हूँ, जो मैंने रितेश को भी भेजता हूँ, कभी कभी जूही को भी भेजता हूँ, ऐसे एक्ट करके भेजता हूँ. एंड देन दे पूरा सीन मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा हूँ एक मोबाइल फ़ोन में भेज देता हूँ मैं. सो देन वहाँ से क्या होता है कि देन यू गेट स्टार्ट स्लोली, उसका जो है उसका एक शेप लेना शुरू कर देता है. सो दैट कैरेक्टर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. फॉर मी दैट कैरेक्टर इज, उसकी आंख कैसी है, वो कब पलकता है, कब बात करता है, कितना मुड़ता है, जोर से मुड़ता है, ऑलरेडी उसका शेप ले चुका है while I am scripting and discussion is going on. So now
when I'm getting into casting, that's a tough part. So some films, like for example in Vicky Donor, Dolly G was already set as a, we knew that she was the cast. So मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि डॉली जी का मैनरिज्म्स मेरे को भी मालूम था, जूही को भी मालूम था, बीजी को भी मेरे को मोर और लेस मालूम था कैसे हैं, आयुष्मान नहीं मालूम था कैसे होगा, बंगाली पंजाबी में कैसे होता है वो मुझे मालूम था. With Varun, it was an accidental that he came to this office and I found Dan in him. Then what happens is, if you found now, how will you make him come to your own shoes? मतलब अपने तुम्हारे ट्रैक में उसको लाएं कैसे? He's a Juhu boy, Coolie #1 boy. अब उसको तुझे अक्टूबर में लेके आना है. How will you get him? It's difficult. So होता है ना, बच्चे अपने माँ को कैसे माँ अपने बच्चे को मैनिपुलेट कैसे करती है, टू ऐसे ऐसे घुमा घुमा के करते हैं ना मैनिपुलेट कभी कभी. Either you can say manipulate or you say you have to do that. I don't know if there's any other word that I can use. Yeah, I know what you mean. Yeah, and then you have to start. I have to start manipulating that actor. Nice. So you have to be very clever enough, sharp enough, and one-upmanship up that you are clever than him. Because you know what you want to achieve as a character. वो तेरा बन गया तेरा. अब इसको किसी तरह से इसको यहाँ तक लेके जाना है. Whether it's emotionally blackmail करके वो करके, but once you take him there, then you both, और वो हर चीज के लिए करना पड़ता है लाइफ में. If you have to achieve something very nice, I mean, I would say it's a good manipulation, bad manipulation, I'm not talking about it. But if you want to achieve this purity of somebody and take him there, but once उसको ले जाने के लिए बहुत होता है ना, बहुत सारे मेडिटेशन तरीका है, लेकिन it goes to one almighty. So वैसा ही है एक्टिंग को कैसे तुम मैनिपुलेट करोगे. Like a lot of people had told me that आयुष्मान को लेके बहुत लोगों had a criticism for गुलाबो सिताबो, वो तो दिखा ही नहीं. So मैं उनको बोला, isn't it fantastic जब वो दिखा नहीं, but उनको चाहिए loud up on that, दिखना चाहिए कि he was there. They wanted the small town Ayushmann. Yeah. No, I'm not saying small town, but I think आयुष्मान got lost in that crowd. वो लगने लगा कि ये किराएदार है, पता है, मतलब he is आयुष्मान और बाके you don't know, he is बाके, मतलब बेचारा सा, वो उसका लव स्टोरी भी गया हुआ है, जिंदगी में उसका सब कुछ खराब है, दुखी है. उस फिल्म में एक डायलॉग है बहुत अच्छा है, तुम भी दुखी हो. एक डायलॉग है, देखना उसका, अपना विजय राज का. वो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से उसको डाला है. मैंने जी को बोला ये डायलॉग मुझे चाहिए, तुम भी दुखी हो. लाइफ में सब लोग मिलते हैं दुखी होते हैं कहीं ना कहीं. मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बोला ये डाल दो यार, ये भी दुखी है. सो दैट्स माय फेवरेट डायलॉग, कि तुम भी दुखी हो. सो कोई मिलता है तो मैं मिलता हूँ उसको, कि सबका कुछ ना कुछ कंप्लेन होता है ना, मैंने बोला तुम भी दुखी हो. ये मेरा जिंदगी का तकिया कलाम है. अच्छा, तुम भी दुखी हो. सो एक कैथारसिस है इस वक्त थॉट में वैसे. बिल्कुल है. तो आयुष्मान वाज आउटस्टैंडिंग इन गुलाबो सिताबो, आई वुड से, या अग्रीड, बिकॉज वो दिखा नहीं कहीं पे. Of course, Mr. Bachchan has put everything in, but I think Ayushman was just brilliant, because he was purely that a tenant who has nothing, और 4 सिस्टर का बोझ है उसके ऊपर, कुछ है नहीं उसके पास, and still have that greed also. So you know, you put them into certain sessions, you carve them, and सबका carving अलग होता है. Like इरफान के लिए, पीकू के लिए carving was different. So you will have to keep playing with them, you know. ऐसे वो कैसे डिफरेंट था? Like इरफान always wanted to, इरफान को beginning से लग रहा था शायद ये रोमांटिक फिल्म है. And मैं उनको लग रहा था कि, क्योंकि हमने उनको पहले से बोल के रखा था, we are writing something for you. So when he got the script, उसको था इसमें रोमांस तो कुछ है नहीं. तो मैंने बोला हाँ नहीं है रोमांस. And you know, Irfan has worked with some of the top directors in the world, so he is clever enough. नहीं तो है. मैंने बोला है इरफान, आपको दिख नहीं रहा. सो बोलता क्या, मैंने बोला शायद नहीं भी है, लेकिन इसका ऐसे तो you know, it took me quite a bit of a session with him. Yes, he was on board. Yes, कर चुका, but it's to get the
एंड उस रोल को अगर मैं किसी और को देता ना, वो तो ऐसे ही फेंक के चला जाता, बोले ये क्या है, कुछ नहीं है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बस टैक्सी ड्राइवर हूँ बोलता. Yes. But it took me some time, but then he got it. Then he got it like a poetry. Yeah. Then Irfan was a Rana of a different caliber altogether. Without him, Epic was impossible. Yeah. Impossible. And the kind of tuning that they had between them was incredible. So you have to go through it. You have to work upon it. So I tell people that you find the technique first if you want to be a filmmaker and film, because you have a schedule and you have a lot of things. How you going to spend time with them and understand their psyche, and then just do a curve with them and slowly basically उनका दिमाग को ना घुमा देना है, confuse करके bring it to your track. That's the job, and that's what I do. In this film also with Abhishek, you will see that same thing. अभिषेक वाली फिल्म के बारे में हम थोड़ी सी अगर बात कर सकें. It's called I want to talk. I want to talk. Everybody wants to talk, so I want to talk. I want to talk. It's a simple, again, an ordinary story. So ordinary life story about an NRI and how his everyday life goes, and his daughter, how he deals with his life. So it's a very simple story. So there's, मतलब अगर मैं कहानी बोलोगे कुछ है नहीं ऐसा. An NRI, an IITian, and did MBA and settled in USA. But उसकी life कैसे जाती? I saw a lot of fun in that ordinary man. I saw humor in his life. I saw humor in his growth, in his sufferings, with his daughter. होता है ना कभी जिंदगी में आप सब कुछ करते हो, आप फादर भी होते हो और होते हो, बट कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस रह जाता है, बट विच इज़ वेरी अनलाइकली, दिखता नहीं है वो आंखों से. आप उस डिस्टेंस को कैसे पूरा करोगे? वो आप हो सकता है 30 ईयर्स 20 ईयर्स बाद आपको पता लगे कि जिसके साथ आपने स्पेंड किया, हाँ डिस्टेंस तो था, एक पता नहीं लगा. हाउ डू यू मैनेज दैट डिस्टेंस? वो डिस्टेंस कभी पूरा नहीं होता, हर समय होता है. सो दिस फिल्म इज अबाउट ऑल दैट ऑर्डिनरी hilarious moments in life, not hilarious, humorous way of looking at it. And Abhishek is, if Irfan hota to main usko leta, so he's my replacement, Abhishek. And I found my Irfan Khan in Abhishek in this film. He will just blow your mind. You will not find Abhishek Bachchan. This much I can tell you. इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगा. बाकी देखना आप. Looking forward to it. Yeah, you won't find Abhishek Bachchan. You will find the character. Like every film, you didn't find Dan, Varun Dhawan. You found Dan. You found Vicky. Piku में Deepika. Piku में Deepika is like Piku और कोई है ही नहीं. मतलब you cannot visualize anybody else. Yeah. Same with Sardar Udham में that 19-year-old boy was a Sardar Udham. Yes. That 19-year-old boy never looked like Vicky Kaushal. Yeah. He looked like a 19-year-old boy who doesn't know what's going to happen in that night. And what he must have experienced that night. So similar in this film, you will find, Abhishek Bachchan. I've never seen Abhishek Bachchan. Sir, how do you find that, because all of your films are so different from each other, even like a film like Madras Cafe or Sardar Udham, and then you... That's also John's best performance. Yeah, for sure, 100%. But the tonality of all your films is so different and so distinct. There's a flavor in every film. हर फिल्म में एक अलग शहर है और उस शहर का कैरेक्टर इतना अच्छे से निकल के आता है. Yeah. How do you, one, is that very important to you? Like the city, the landscape? Yes. In Gulabo, that house was a character. Yes. That Mahmudabad palace, कैसे ढूंढा उस पैलेस को? I wanted a dilapidated घर जिसका मतलब, जिसकी हालत देख के लगे ये कैरेक्टर जैसे ही हैं. मतलब एकदम गए गुजरे हैं, उनके कैरेक्टर स्केच अब घर से ही दिखता है कि ये इनका ठीक नहीं होने वाला है, ये डिजास्टर ही होने वाला है इनका. तो ये तो घर गिरेगा, इसी के नीचे ये लोग मर जाएंगे, दब जाएंगे. इवन द लास्ट शॉट जो घर छोड़ के चले जाते हैं ना सब लोग, एंड बेगम गोज आउट, ऑल दैट. सो यू सॉ सेल्फिशनेस, यू सॉ कोई क्लास नहीं है, सब जगह में ही
that dirty greed of ambition and doing things and all. That's what I wanted to put it, like a very Chekhovian kind of a Yes. satire. Yeah. Like Delhi, if you see in Vicky Donor, you will see a very fast, very Punjabi Delhi. Yes. Lajpat Nagar, ye udhar, very street smart Delhi. Yeah. In a representation of Delhi, अगर देखा होगा आपने, ध्यान से देखना, एकदम very street smart. But Delhi has street smart. Yes. Another thing is that if you see Pink, you will see a very dark Delhi. Yeah. देखा है सब अंधेरे में, रात में, how Delhi is this, because those and Pink is also a story which is seen from my personal experience. I've seen these kind of incident where the women have been trapped, and in Delhi how 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद अगर वुमेन रास्ते में है, लड़की तो चल नहीं सकती थी, कार आके कोई रुक जाएगा, है ना, ऐसे वुमेन सेफ्टी वाज एन इशू देयर. Yeah. And these kind of allegations and towards also you see that it's and song भी very कारी जो गाना था वो भी उस फिल्म में. So it is a very dark Delhi. Same city के कितने characters निकल के आए. So it's a very important for me that the location plays, because that gives me the world. And of course, then Piku also he came back to Delhi. Yes, Piku giving that CR Park. I have lived in CR Park, so that CR Park को जिसने भी देखा है ना, वो they have loved it. Or the Kolkata में when he's cycling that North Kolkata, that he is part of it, or that house. That house is so important that that their old house that they go there, and he doesn't want to sell. He wants to keep it, and then she also wants to keep it. So that's how I think it came in that the location is absolutely important for me to be there. Cafe I can have anywhere, but a soul of the film will that hospital or that house of Shivli's house. Yes. It's so important. Yeah. It smelled of that IIT professor's house. You see that she doesn't have a husband, and she is running that family. How modern and progressive and powerful she is. Also a very good casting. Gitanjali Rao in that film. Yeah, nobody would cast her. I mean, I only saw कि मेरे लोग किसको मालूम, मतलब जिसके अंदर कि that kind of a इतने सालों का जो वेट से लगा है, प्लस शी इज एन मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, वहाँ पढ़ा रही है IIT में, एंड उसके फैमिली में ऐसा होता है, शी इज द वन हु इज स्ट्रांग. Not very. लास्ट डे जब आ जाता है, डैन को बोलता है माँ शिवली मर गई है, वो मेरा इंस्टेंट आया. तो वो एक्ट्रेस मैं क्या करूँ, मैंने तू पूछ ट्यूशन के लिए पूछ ले. And he asked, "Mummy, tuition should I go?" And she's almost choking, and she's no, you should go. That was a touch that That was something that you guys decided on the shoot. on shoot. मैंने उसने पूछा क्या पूछा, मैंने बोला ये बोल, तू ये बोल कि शूट है, सॉरी ट्यूशन है. That's how it is. Yeah. Not many people know Gitanjali Rao herself is an amazing filmmaker. She's really a talented person. She's won internationally so many accolades on her animation experiments, and we keep interacting. I don't think she's worked for anybody as an actor. Yeah, she hasn't. Yes. She did one of my commercials, I remember, long back, and then this film. I said, and he says, "मैं कर लूँगी, you will be able to do it." I said, "Don't. I mean, you be yourself." And I asked her to bring her own sarees. She wears hers. If you see, she's a sari person, absolutely sari person. And so I asked her, "You bring your sarees." And then I think Veera and then they managed together, and she carries sari so well, and that age, that that control of the family, and that thing that she's been asking her duties. Oh my, so beautiful. Last scene, then we just हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो वरुण is sitting there, Dan, इसको कौन ले जाएगा इस पेड़ को, बोलता मैं ले जाऊँगा. वहाँ पे भी उसका जो मदर का जो that love that Dan is now her son almost, that comes so beautifully. Yeah. And that ये फेस का जो प्योरिटी था ना, I wouldn't have got it from anyone else, because she's not so exposed and not done anything. She just came on board and she did it. Something magical was there on Gitanjali's face. Yeah. And one of the most beautiful closing shots
in my opinion. October का closing shot is so simple but so powerful. I can't forget that feeling of watching that film in the theater. I took all of my cousins, मेरे सारे छोटे भाई बहनों को लेके गया था, and I mean everyone was just so odd. और वो होता है ना कुछ फिल्मों के साथ कि खत्म होती है फिल्म और तुम बैठे रहते हो क्रेडिट्स जब चल भी रहे होते हैं क्योंकि you just don't want to get up. I understand. And it was that feeling. No, I understand. And I mean, I've written about the film so many times, spoken about it so many times. It's just one of those films for me that like shifted something within me. I revisit it almost every year, Okay. and So, yeah, it really means a lot to me, sir. Like that film. Oh, And yeah, like I really want to. आप बहुत बार ऐसे जब स्टोरीज रीशेयर करते हो लोगों की, आप ऐसे लिखते हो हमेशा ग्रैटिट्यूड एंड मतलब जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ग्रैटिट्यूड है आपको, मतलब सब फिल्म लवर्स का और अक्टूबर, पीकू और आपकी सारी फिल्मों के फैंस का कि लाइक दीज फिल्म्स रियली मीन अ लॉट टू अस, यू नो, दे आरंट जस्ट फिल्म्स टू अस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी रियली थैंक यू फॉर योर सिनेमा. so nice of you. So nice of you. Thank you सर so ऑन much. अ पार्टिंग नोट, मैं वैसे अभी इमोशनल हो गया आपके साथ बात करते हुए क्योंकि सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करती है वो फिल्म और मेरे लिए ये एक्चुअली दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर मी. मेरे लिए भी, मैं भी इमोशनल हो गया हूँ तुम्हारे लिए, बट आई एम ऑल्सो. मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है सर कि मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ यहाँ पे. I understand. थैंक यू. Yeah. No. You know, if a film can evoke this kind of an emotion, so something which we might have done possibly right in terms of maybe as a life. Because कहीं ना कहीं सिनेमा तो कहीं ना कहीं लाइफ करेक्शन तो करती है ना यार. या मेरे को भी तो किया हुआ ना, मैंने भी वो 3 महीना अगर हॉस्पिटल में बैठा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं उसको एग्जैक्टली वैसे ही ला पाता हूँ कि नहीं, वो भी मेरे लिए एक. या तो सिनेमा इज ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशंस, यू नो, व्हाट यू सी. आप भी सेम चीज़ करोगे, मैं भी सेम चीज़ करूँगा, लेकिन क्या देख सकते हैं. कुछ फिल्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. आपके लिए जो अक्टूबर ने किया है, मेरे लिए पौथेर पांचाली ने किया है, और डिसिका का कैपरनॉम ने किया है, शायद बाइसाइकिल थीफ ने किया है. सो थैंक यू एंड रियली आई लव यू ऑल. Sir, on an ending note, this is a question that I always end with. Just something out of curiosity, and I would love to know from you. What does happiness mean to you? Oh, every moment. I am here sitting, I am completely relaxed and I am happy. आप मेरे साथ अगर ऐसे बात करने लगोगे, another 3 hours you want to talk, I'm going to sit here and talk. I have no problems. मैं यहाँ से जब उठूँगा and I'll take my next job और next मेरी खाना खाने बैठूँगा, I will relish my food. When I'm with a production team, with a production, I am giving them. मुझे प्रोडक्शन में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. जितना जल्दी ख़त्म करके मैं निकल जाता हूँ. Happiness is to me is purely a thankful job. I'm thankful. Like we are sitting here, we should be thanking each other. Or we should be thanking somebody in the universe that कि you are sitting here. We are not supposed to sit here today. लेकिन हम बैठे हैं आज. Yes. एक हफ्ते पहले कोई प्लान था, बता बैठेंगे हम ऐसे और ऐसी बातें करेंगे, ये भी नहीं प्लान था. शायद तूने कुछ प्लान किया होगा, मैंने भी शायद कुछ सोचा होगा क्या बात करेंगे, बट पता नहीं हमने क्या बात किया, आई हैव नो क्लू, बट बोल दिया सब कुछ. सो दैट इज हैप्पीनेस. Yes. So on that note, thank you so much. लवली, थैंक यू. This was, I mean, again, on my wish list for a very long time, and I'm so happy that we got to have this conversation. Really looking forward to your next film. And Yes, and we will talk about that film quite in length after you've seen the film. हम लोग उस पर भी करेंगे. पक्का. Because you know what is art for me? For me, art is not that the film I made that became an art. No. For me, art is I have made something, and then we discuss about it. That is art. Oh. Art is that we discuss, we dissect, and we get, जैसे you said ना, emotionally did something to you.
वो जो डिस्कशन हुआ ना तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बाद देखा और तेरे मेरे बीच में जो डिस्कशन हुआ ना, फिल्म तो बना सकते तू भी, यू कैन ऑल्सो मेक अ फिल्म, बट आफ्टर द फिल्म इज मेड वी टॉक, वी डिस्कस एंड भूल जाए हम लोग, डिस्कस करते रहें. दैट इज आर्ट. आर्ट इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग, आर्ट इज डिस्कसिंग एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड. Thank you so much, humans of cinema. Yes. Thank you. Thank you, dosto. So nice, lovely, wonderful.